So now students, let's have a discussion on defect and QA. What and versus what is the classification scheme. अब क्लासिफिकेशन स्कीम की पहले ये समझने की जरूरत क्या है. क्लासिफिकेशन स्कीम की जरूरत इसलिए है कि अब हमें ये पता है कि वी हैव टू इंश्योर द मिनिमम डिफेक्ट. और हाई प्रायोरिटी एरिया में तो हम लोग डिफेक्ट को हमने इंश्योर करना है कि हाई प्रायोरिटी एरिया में कोई डिफेक्ट ना हो. अब ये हमारा एक ओवरऑल गोल है. अब इस गोल को अचीव करने के लिए वी कैन नॉट जस्ट आउटराइटली स्टार्ट टेस्टिंग. इसका मतलब ये है कि हमें कुछ स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा किस तरीके से हम ये गोल को अचीव करें कि हाई प्रायोरिटी एरिया के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो ना आए और जो लो प्रायोरिटी एरियाज हैं उसके अंदर हम कुछ हद तक डिफेक्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं. अब इसको अचीव करने के लिए बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस में या एसक्यूए में हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं. सबसे पहली स्ट्रेटजी का नाम है डिफेक्ट प्रिवेंशन. बेसिकली इसका मतलब यह है कि इस स्ट्रेटजी का जो मेन गोल है वो ये है कि हम वो सारी एक्टिविटीज को इंश्योर करें, सारी प्रोसेसेस को अप्लाई करें, चाहे वो टूल है कोई, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे हमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी है, कि हम डिफेक्ट को आने ही ना दें. यानी हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम रोकें एक चीज को जनरेट होने से. नाउ ये जो स्ट्रेटजी है ये हमेशा एज अ फर्स्ट स्टेप अप्लाई की जाती है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. यानी मैं टॉप से मुराद मेरी है कि एसडीएलसी के पहले फेज से हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फिल्टर ऐसे लगाएं हर फेज के ऊपर कि डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकें. अब डिफेक्ट प्रिवेंशन इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग. अब डिफेक्ट प्रिवेंशन की सोर्स से मुराद ये है वो फेज पर डिपेंड करती है कि अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट का फेज है तो उसकी सोर्स उसका जो आर्टिफैक्ट है वो एसआरएस है. डिजाइन फेज है अगर तो उसका जो आर्टिफैक्ट है वो डिजाइन डॉक्यूमेंट है. अगर कोडिंग है तो उसका आर्टिफैक्ट या उसका जो सोर्स होगा वो कोड होगा. अगर क्यूए है या टेस्टिंग है तो उसका जो सोर्स कंट्रोल होगा वो उसके टेस्ट केसेस होंगे एंड सो ऑन. सो द फर्स्ट स्ट्रेटजी और द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज टू हिट द प्रिवेंशन. कि प्रिवेंशन हम करें, जनरेट ही ना होने दें, नंबर 1. नंबर 2 क्लासिफिकेशन ये है कि हम अगर जनरेट हो गया कोई डिफेक्ट जो कि नेचुरली होगा तो डिफेक्ट को डिटेक्ट तो करें कम से कम. यानी ऐसा देखें, डिफेक्ट को डिटेक्ट करना और फिक्स करना ये लेस डेंजरस है बजाय इसके कि जो डिफेक्ट है वो अनडिटेक्टेड चला जाए, यानी डिटेक्ट ही ना हो. यानी आपको आपका क्लाइंट बता रहा है, ये वर्स्ट केस होता है कि आपको आपका क्लाइंट बता रहा है कि जो सॉफ्टवेयर आपने डिलीवर किया है उसमें ये डिफेक्ट रह गया है. ये दिस इज द लास्ट थिंग विच एनी सॉफ्टवेयर कंपनी वांट कि उसको उसका क्लाइंट बताए, और वो भी किसी हाई प्रायोरिटी एरिया का डिफेक्ट. ये चीज वर्चुअली इनटॉलरेबल होती है. यानी ये बर्दाश्त नहीं करते कंपनीज के अंदर के आपको क्लाइंट बता रहा है कि हाई प्रायोरिटी एरिया के अंदर आपने डिफेक्ट के साथ एक प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया. तो दूसरी जो है क्लासिफिकेशन वो बेसिकली ये है कि अगर डिफेक्ट जनरेट हो भी गया, यानी अगर वो प्रिवेंशन की लेयर से वो गुजर गया, तो कम से कम उसको डिटेक्ट तो करें ताकि उसको हम लोग रिमूव करने की तरफ जाएं. तो अगर डिटेक्ट ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम उसको रिमूव भी नहीं कर सकते. एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इज जो कि इन माय ओपिनियन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, वो है डिफेक्ट को कंटेन करना. अब जरा डिफेक्ट और कंटेनमेंट का एक सिर्फ ओवरव्यू समझ लें. डिफेक्ट कंटेनमेंट बेसिकली ये कहता है कि जो हमारे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ रियल टाइम पे अगर कोई एरर जनरेट हो जाए तो वो बहुत खतरनाक है. तो डिफेक्ट कंटेनमेंट ये कहता है कि अगर किसी हाई प्रायोरिटी एरिया में कोई इश्यू या कोई डिफेक्ट फाइंड आउट हो गया है प्रोडक्शन साइड पे, तो कंटेनमेंट से मुराद है कि उसको फैलने से रोके, यानी सॉफ्टवेयर के और मॉड्यूल्स तक ना जा सके वो. ये एक बड़ा मुश्किल काम है डिफेक्ट को कंटेन करना. रीजन, यूजर्स आर यूजिंग एवरीथिंग एट रन टाइम. यानी आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि आपने सॉफ्टवेयर को डाउन कर दें. दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो कि आप सॉफ्टवेयर की सर्विस या सॉफ्टवेयर को डाउन कर दें क्योंकि जी इशू ऐसा आ गया. तो दैट्स द वर्स्ट केस जो कि कोई भी कंपनी कर सकती है. लेकिन जो कंटेनमेंट है वो ये कहते हैं कि अगर डिफेक्ट डिटेक्ट हो गया
और देयर इज अ चांस कि वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर इंपैक्ट हो सकता है। तो कंटेनमेंट से मुराद ये कि उसको सॉफ्टवेयर के या सॉफ्टवेयर सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट को इफेक्ट करने से रोकना है। ये बेसिकली कंटेनमेंट की क्लासिफिकेशन है।